Sum number 7 of exercise 7.2 in triangle ABC A90। तो मैंने ABC ड्रॉ किया, A90 है, A90 AB इज इक्वल टू AC ऐसा दिया है, AB इज इक्वल टू AC, फाइंड B एंड C। ये न्यूमेरिकल है, प्रूव दैट वाला सम नहीं है। पहले हम रूल लिखेंगे, कौन सा रूल अभी आगे लिखा फिफ्थ सम में, एंगल्स ऑपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट साइड के सामने वाले एंगल भी कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो नाउ इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए क्या दिया है? एंगल ए 90। कौन सी दो साइड सेम है? AB इज इक्वल टू AC, दैट इज गिवन। तो AB के सामने वाला एंगल, AB के सामने वाला एंगल कौन सा है? C। और AC के सामने वाला एंगल कौन सा है? B। तो C इज इक्वल टू क्या होगा? B, राइट। अभी आपको मालूम है कि A प्लस B प्लस C क्या होता है? 180। ये दोनों सेम है तो हम दोनों को क्या एज्यूम कर देते हैं? X। हमें वैल्यू नहीं मालूम तो इसलिए हमने क्या एज्यूम किया? X। तो A इज व्हाट? 90। B क्या है? X। C क्या है? X। 90 को उधर लेकर X प्लस X होता है 2X। 180 में से 90 जाएगा तो 90 बचेगा। 2x इज इक्वल टू 90, 2 नीचे जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? 45। तो B और C दोनों x है और x की वैल्यू क्या आई हमारी? 45। दैट्स ऑल, वेरी इजी सम। A 90 था, ये दोनों सेम, तो इसके सामने वाला एंगल, इसके सामने वाला एंगल सेम, दोनों को x एज्यूम कर लिया। A प्लस B प्लस C 180, A मतलब 90, B मतलब x, C मतलब x 180। 90 को उधर ले जाओ, x प्लस x 2x इज इक्वल टू 90, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? 45। x इज इक्वल टू 45। नाउ साथ में हम 8th सम भी कर देते हैं। दिस इज द लास्ट सम ऑफ एक्सरसाइज 7.2। मैंने जितने सम करवाए उतने ही कोर्स में है, बाकी के सम के लिए कुछ चिंता मत करो, यही सम आएंगे एग्जाम में। तो वी आर डूइंग द लास्ट सम ऑफ exercise 7.2। show that the angles in equilateral triangle are 60 degree each। मतलब इक्विलैटरल ट्राइंगल में सारे एंगल की वैल्यू 60 डिग्री होती है। भाई ये तो आपको मालूम ही है, लेकिन ये हमें प्रूव करना है, बराबर। तो हम लेंगे लेट ट्राइंगल एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। समझो ये ट्राइंगल एबीसी कैसा ट्राइंगल है? इक्विलैटरल। इक्विलैटरल में क्या होता है? तीनों साइड सेम, AD AC BC तीनों साइड सेम, तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों साइड सेम होती है। तो नाउ पहले दो साइड लेंगे, AB इज इक्वल टू BC। आपको मालूम है कि अगर साइड सेम हो तो सामने वाले एंगल भी सेम होते हैं। तो पहले हम रूल लिखेंगे, क्या रूल लिखेंगे? एंगल्स ऑपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो AB के सामने वाला एंगल कौन सा? C। और BC के सामने वाला एंगल कौन सा? A। तो आएगा C इज इक्वल टू A, रिजल्ट नंबर 1। अभी हम ये दो साइड ले लेते हैं, पहले हमने ये दो साइड ली, अभी हम ये दो साइड लेंगे। BC इज इक्वल टू AC। तो BC के सामने वाला एंगल कौन सा है? A। और AC के सामने वाला एंगल कौन सा है? B। A इज इक्वल टू B। अभी आपको मालूम है A प्लस B प्लस C क्या होता है? 180। अभी समझ लेना बराबर। A को हम ऐसे ही लिखेंगे, B इज इक्वल टू क्या है? B इज इक्वल टू A, तो B के बदले भी हम क्या लिखेंगे? A। B के बदले भी हम क्या लिखेंगे? A। और C के बदले क्या लिखेंगे? C के बदले A। सभी के बदले लिख दिया। A को ऐसे ही लिखा, B के बदले A लिखा और C के बदले भी A लिखा। A प्लस A 3A। 3 एंगल A इज इक्वल टू 180, तो एंगल A इज इक्वल टू 60। अगर A 60 है तो C भी 60 होगा, और अगर A 60 है तो B भी क्या होगा? 60। तो हमने प्रूव कर दिया कि इन इक्विलैटरल ट्राइंगल ईच एंगल इज व्हाट? 60 डिग्री। दैट्स ऑल। तो ये हमने सम नंबर 8 कर दिया, मतलब हमारी पूरी एक्सरसाइज 7.2 खत्म। मैंने जितने सम्स करवाए हैं वही आपको करने हैं।
7.1 में करवाया था और मतलब पहले 5 सम किए थे, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें मैंने 6 सम करवाए 8 में से। आपको उतने ही सम करना है, जो सम नहीं किए उसकी आप चिंता मत करो, वो कोर्स में नहीं है, बहुत लंबे सम है 3-4 पेज के, और वो सम बोर्ड में से निकाल दिए हैं, राइट। तो इतने ही सम करना है। नाउ वी विल डू 7.3 एंड 7.4। उसमें में 7.3 में 5 सम्स है, 7.4 में 6 सम्स है, उसमें भी सिलेक्टेड सम्स करेंगे। आराम से उतने सम लर्न कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।